क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? जब बाबा साहब जीवित थे और समाज के उत्थान का कार्य कर रहे थे, जितना डर इन मनुवादियों को उस समय लगता था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, उनके महापरिनिर्वाण के बाद जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, तो वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अब और भी भयानक हो गया इन मनुवादियों के लिए। ये मनुवादी लोग केवल और केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। मैं यहाँ एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि संवैधानिक है और बाबा साहब अंबेडकर का अनुयायी हूँ, तो संविधान का पालन करता हूँ। यहाँ पर एक गाइडलाइन ये है कि जो कोर्ट के जो परिसर हैं, वहाँ पर किसी भी महापुरुष की प्रतिमा का लगाया जाना उचित नहीं है, ऐसा गाइडलाइन है पहले से ही। तो इसी बात का हवाला बार एसोसिएशन जो ग्वालियर वाला है, वो ये कह रहा है कि भाई साहब, जब पहले से गाइडलाइन बनी हुई है तो फिर यहाँ पर ये मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। वो कौन कह रहा है? बार एसोसिएशन। पर यहाँ पूरे होशो हवास में सतीश बौद्ध, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे ढेर सारे अपवाद भारत के कोर्ट परिसर में दिखा सकता हूँ जहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी है, जहाँ पर सरदार पटेल की प्रतिमा लगी है, और राजस्थान के जयपुर के हाई कोर्ट में मनु की प्रतिमा लगी है। मनु जिसका संविधान से कोई लेना देना नहीं, मनु जिसने भारत के संविधान का एक आर्टिकल लिखना तो छोड़ो, वो आर्टिकल की समझ तक उस आदमी को नहीं है, फिर भी उसकी प्रतिमा मनुवादी लोगों ने वहां पर लगा दी है। तो जब सरदार पटेल के लिए अपवाद हो सकता है, उसकी मूर्ति लगाई जा सकती है। जब गांधी एक अपवाद हो सकता है, उनकी मूर्ति लगाई जा सकती है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कद सरदार पटेल या गांधी से किसी भी सूरत में छोटा नहीं है। अगर अपवाद आप पहले स्वीकार कर चुके हो, तो अब क्यों नहीं? अगर कोर्ट की अवहेलना करके अपवाद स्थापित हो चुके हैं, तो फिर ग्वालियर कोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने में आपत्ति क्या है? जबकि जिस संविधान की आप पैरवी करते हुए, उसके अनुच्छेदों की पैरवी करते हुए कह रहे हो कि हम संविधान का पालन करते हैं और कोर्ट में संविधान के अनुसार ही न्याय किया जाता है, तो संविधान को लिखने वाला जो आदमी है, अगर उसकी प्रतिमा लगा दोगे तो उसमें बुराई क्या है? लेकिन चूंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समाज से आते हैं जिस समाज को घृणित दृष्टि से देखा गया, हे दृष्टि से देखा गया, और इन्हें बड़ा बुरा लगता है कि एक उस समाज के व्यक्ति ने भारत का एक कितना बड़ा दस्तावेज तैयार कर दिया कि जिसके आधार पर संपूर्ण भारत चलाया जा रहा है। और यहाँ जो ग्वालियर हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, उन्होंने हालांकि कह दिया था कि भाई प्रतिमा लगा लो, कोई बात नहीं है, और PWD वाले से भी अनुरोध कर दिया था कि आप जो है करें काम। तो PWD वालों ने चबूतरा बना दिया आगे। वो इसलिए बना दिया कि भाई बाबा साहब की बात है, अब बाबा साहब तो सभी के हैं। लेकिन बीजेपी, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, श्री राम सेना, दुर्गा वाहिनी जैसे जो संगठन हैं, इनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अथवा उनकी प्रतिमा नागवार गुजरती है, क्योंकि ये लोग हमेशा से ही भारतीय संविधान का विरोध करते रहे हैं। ये तो राजनीतिक मजबूरियां हैं कि अपने पोस्टर्स पर, अपने बैनर्स पर बाबा साहब की फोटो इन्हें लगानी पड़ती है, क्योंकि इन्हें शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज के लोगों का वोट चाहिए। अन्यथा ये लोग प्रतिमा छोड़ो, उनकी फोटो भी ना लगाने दें, क्योंकि उनके मन में जातिगत दुर्भावना भरी हुई है। और अभी जो ग्वालियर हाईकोर्ट में हो रहा है, ये कुछ नहीं है, ये केवल और केवल जातिगत दुर्भावना के चलते हुए बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को लगाने दिया नहीं जा रहा है। अन्यथा मुख्य न्यायाधीश ने तो आदेश दे ही दिया था। अब जब उसके आदेश दे आ गए हैं, तो उनके आदेश की अवहेलना करने से फायदा क्या है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप हमारा इतिहास उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज को दबाने का जो काम शुरू किया और बदस्तूर जारी रखे हुए है, वो मुख्य रूप से ब्राह्मण वर्ग का ही व्यक्ति है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, मैं कहना चाहूँगा ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया, ये तीन समुदाय जो हैं, ये सवर्ण समुदाय में आते हैं, द्विज कहते हैं।
ये 2 बार जन्म लेते हैं, कैसे लेते हैं वो यही जाने। तो ये जो समाज है, ये इस देश में बामुश्किल 12-13% है। कुछ लोग 15% कहते हैं, लेकिन उतना नहीं है, ये केवल 12-13% ही है। और 12-13% का जो वजूद है पूरे देश में, भारत के हर क्षेत्र में, सरकारी विभागों में इन तीनों का 80% से ज़्यादा वजूद है। न्यायिक व्यवस्था में इन तीनों का 80% से ज़्यादा वजूद है। और अगर आप मीडिया की बात करें, भारत के मीडिया में भी 80% से ज़्यादा वजूद है। मीडिया पर कभी आप डिबेट देखिएगा, मुद्दा दलितों का हो रहा है और बहस कर रहा है द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, शर्मा, अग्रवाल, सिंघल। दलितों के मुद्दे और ये बहस कर रहे होते हैं। पत्रकार भी उसी जात का होता है और बोलने वाला भी उसी जात का होता है, और उस चैनल का मालिक भी उसी जात का होता है। राम की और मनु की प्रतिमा तो किसी भी सूरत में नहीं लग सकती, लेकिन मैं इस बात का बिल्कुल आपको आश्वासन दे देता हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे पागल हैं इस देश में। अगर बाबा साहब की प्रतिमा को हटा कर के राम की प्रतिमा लगाई जाएगी, तो यकीन जानिएगा इस देश की संपूर्ण राजनीति में उठापटक हो जाएगी। वो जो राम के नाम पर वोट लेने की बात कर रहे हैं, वो अयोध्या में हरा दिए जाते हैं। राम के नाम को खूब भुनाने का प्रयास होता है, लेकिन राम के चरित्र में वो बात ही नहीं है कि जो लोगों के दिल तक पहुंच सके। डॉक्टर अंबेडकर के चरित्र में वो बात है जो लोगों के दिल तक जाती है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, जिन्होंने माता रमाबाई अंबेडकर, जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें अपना सर का ताज बनाया। ये थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत की हर नारी के लिए अपने बाप की संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, इसकी पैरवी की। बाबा साहब को खूब अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, और बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान और उनके कानूनों के द्वारा इनके घरों में चूल्हे जलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन चूल्हे जलना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है जब कलेजे में आग लगती है कि वो लोग हजारों सालों से जो इनके जूतों के नीचे रह रहे थे, वो लोग जो हजारों सालों से इनकी प्रताड़ना झेल रहे थे, वो लोग जो हजारों सालों से इनकी द्वेष का शिकार हो रहे थे, आज वो लोग सर उठाने लगे हैं, आज वो सम्मान की ज़िंदगी जीने लगे हैं। वो लोग जिन्हें पानी पीने को नहीं मिलता था, वो बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। वो लोग जिन्हें मठा पीने को नहीं मिलता था, वो लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो जेलिसी तो होगी ना, ईर्ष्या तो होगी ना। तो ये ईर्ष्या के चलते हुए, जातिगत दुर्भावना के चलते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति इतनी घृणा करते हैं ये लोग। ये बिल्कुल आपने सही कहा भाई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। ये बात मैंने थोड़ी कही है कि बाबा साहब ने जो है संविधान लिखा, संसद में चलती है ये बात। संसद के ना जाने कितने सांसद हुए जिन्होंने ये बात कही। आप पुराने भाषण उठा के देखो, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के, शरद यादव जी के उठा के देखो, शरद परिवार के उठा के देखो, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण उठा के देखो, आपको पता चलेगा ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हुए थकते नहीं थे। ये लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहते हुए थकते नहीं थे। अब ये जो बीजेपी के चंद टटपूंजिए हैं, ये लोग बाहर निकल के आकर ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं थे, तो ऐसे लोगों की बात पे कौन विश्वास करता है? जो सत्य है, सत्य हमेशा उजागर होकर ही रहता है। हड़प्पा संस्कृति छिपाई नहीं गई, हजारों सालों तक जमीन के नीचे दफन रही, लेकिन जब निकल के आई तो मूल निवासियों का इतिहास सबके सामने आ गया। तो सत्य तो उजागर होकर रहता।